हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 3 में एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 वाटर ओ वाटर का वर्कबुक सॉल्यूशन देखेंगे। चैप्टर 3 वाटर ओ वाटर। क्वेश्चन नंबर 1, choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter alphabet in the box provided against each question। नीचे जो MCQ क्वेश्चन दिए हैं उनमें से जो राइट आंसर है उसका अल्फ़ाबेट बाजू में दिए गए बॉक्स में आंसर लिखना है आपको। 1. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज़ वाटर नॉट नीडेड। नीचे जो टास्क दिए गए हैं उनमें से कौन से टास्क में आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। ए ड्रिंकिंग, बी वॉशिंग हैंड्स, सी साइकिलिंग, डी वॉशिंग यूटेंसिल्स। इसमें से साइकिलिंग ऐसा टास्क है जिसमें आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर है सी साइकिलिंग। बॉक्स में लिखेंगे सी। नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाटर यूज द मोस्ट। इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जिसमें पानी सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। ए वॉशिंग हैंड्स, बी बाथिंग, सी ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग, डी फॉर आंसरिंग नेचर्स कॉल। इन सब में से हमें नहाने के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो आंसर है बी बाथिंग। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पानी का सोर्स नहीं है, जिसमें से हमें पानी नहीं मिलता। ए रेन, बी कैनाल, सी माउंटेन, डी लेक। तो आंसर है सी माउंटेन। नंबर 4, विथ व्हाट शुड वी टेक वाटर फ्रॉम एन अर्थन पॉट। पानी का जो घड़ा होता है उसमें से हमें किसकी हेल्प से पानी लेना चाहिए। ऑप्शन है ए विथ अ जग, बी विथ अ ग्लास, सी विथ अ स्मॉल मेटल पॉट, डी लॉन्ग हैंडेड मेटल कप। तो आंसर है डी लॉन्ग हैंडेड मेटल कप। नंबर 5, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। इनमें से पानी का मेन सोर्स कौन सा है। ए वेल्स, बी रेन, सी रिवर्स, डी लेक्स। तो आंसर है बी रेन। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स कैन होल्ड द मोस्ट वाटर। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कंटेनर है जो सबसे ज़्यादा पानी उसमें होल्ड कर सकता है। ए ग्लास, बी स्मॉल पॉट, सी जग, डी बकेट। तो आंसर है डी बकेट। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो दूसरों से अलग है। ए डॉग, बी फिश, सी काऊ, डी हॉर्स। तो आंसर है बी फिश। फिश वाटर एनिमल है, दूसरे जो ऑप्शन है वो वाटर एनिमल नहीं है। नंबर 8, वेयर कैन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर बी सीन। कहाँ सबसे ज़्यादा पानी देखा जाता है। ए इन अ रिवर, बी इन अ लेक, सी इन अ टैंक, डी इन द सी। तो आंसर है डी इन द सी। समंदर में सबसे ज़्यादा पानी देखा जाता है। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड। नीचे दी गई हुई खाली जगह भरें। नंबर 1, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर इज़ ब्लैंक। सबसे बड़ा पानी का सोर्स क्या है, तो आंसर है रेन। नंबर 2, द वाटर ऑफ मोस्ट रिवर्स गोज इनटू द ब्लैंक। ज़्यादातर नदियों का पानी कहाँ जाता है, तो समंदर में। आंसर है सी, नदियाँ बहती है और फिर समंदर से जाके मिल जाती है। नंबर 3, एक्वा मीन्स वाटर एंड वाटर इज़ ब्लैंक। एक्वा का मतलब पानी है और वाटर इज़ अ लाइफ। आंसर है लाइफ। नंबर 4,
अवर ब्लैंक इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। हमारा जीवन पानी के बिना संभव ही नहीं है। आंसर है लाइफ। नंबर 5, द डीप सोर्स ऑफ वाटर दैट हैज़ स्टेप्स इज़ नोन एज ब्लैंक। ऐसा पानी का सोर्स जो ऊंडाई पर है, उसमें जाने के लिए स्टेप्स दिए गए होते हैं जिसमें हम उतर सकते हैं। तो आंसर है स्टेप वेल। नंबर 6, अ ब्लैंक इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। ज़मीन में से पानी निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं? आंसर है ट्यूबवेल। नंबर 7, सी वाटर हीटेड बाय द ब्लैंक चेंजेस टू वेपर एंड गोज स्काईवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो आंसर है सन। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी गर्म होके वेपर बन के आकाश में जाता है, वहाँ से पानी रेन के फॉर्म में नीचे ज़मीन पर आता है। नंबर 8, वाटर इज़ अ ब्लैंक वेल्थ। पानी कैसा सोर्स है? नेचुरल सोर्स है। आंसर है नेचुरल, और आप प्रीसियस भी लिख सकते हो। पानी नेचुरल सोर्स यानी कि कुदरती देन तो है ही, पर वो कीमती भी बहुत है, इसीलिए आप ऑप्शन में प्रीसियस भी लिख सकते हो। क्वेश्चन 3, पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू एंड अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से जो सही है उसके आगे बॉक्स में हमें टिक मार्क करना है, और जो स्टेटमेंट गलत है उसके सामने वाले बॉक्स में हमें क्रॉस करना है। नंबर 1, वी कैन स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। हम बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकते हैं। तो स्टेटमेंट गलत है, बॉक्स में करना है क्रॉस। नंबर 2, वी शुड स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर। हमें पानी का वेस्टेज बंद करना चाहिए। स्टेटमेंट सही है, तो बॉक्स में करना है टिक मार्क। नंबर 3, वाटर फ्रॉम द सी चेंजेस इनटू वेपर एंड गोज़ हाई इनटू द स्काई। समंदर का पानी वेपर बन के आकाश में जाता है। तो स्टेटमेंट सही है, बॉक्स में करना है टिक मार्क। नंबर 4, देयर इज़ ए ह्यूज वाटर टैंक इन द स्काई। आकाश में बड़ी सी पानी की टंकी है। तो स्टेटमेंट गलत है, बॉक्स में करना है क्रॉस। नंबर 5, फार्मिंग इज़ अ पॉसिबल विदाउट वाटर। पानी के बिना खेती संभव है। तो स्टेटमेंट गलत है, बॉक्स में करना है क्रॉस। पानी के बिना क्रॉप्स उग ही नहीं सकते। नंबर 6, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। बारिश ही पानी का मेन सोर्स है। तो स्टेटमेंट सही है, बॉक्स में करना है टिक मार्क। नंबर 7, स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स आर नोन एज अ सोर्स ऑफ वाटर। झरने, नदी, तालाब और कुआं पानी के सोर्स है। तो स्टेटमेंट सही है, बॉक्स में करना है टिक मार्क। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम्स एप्रोप्रिएटली। हमें कॉलम्स मैच करना है। नंबर 1, वाटर इज़ अ पुल्ड अप विथ अ बकेट। कहाँ से हम बकेट से पानी पुल्ड करते हैं? तो आंसर है ई, वेल। नंबर 2, वाटर कम्स डाउन फ्रॉम द स्काई। आकाश से पानी नीचे आता है। तो आंसर है डी, रेन। बारिश से आकाश में से पानी नीचे आता है। नंबर 3, वाटर फ्लोइंग नॉइजली फ्रॉम माउंटेन्स। माउंटेन्स में से आवाज़ करते करते पानी गिरता है। तो आंसर है ए, स्ट्रीम। झरनों के थ्रू माउंटेन से पानी गिरता है। नंबर 4, वेल विथ स्टेप्स। ऐसा वेल जिसमें स्टेप्स है। तो आंसर है बी, स्टेप वेल। नंबर 5, रीचेज वाटर टू फार ऑफ प्लेसेस। जिससे पानी दूर दूर आए हुए जगहों पर पहुंचाया जाता है। तो आंसर है सी, कैनाल। कैनाल जहाँ जहाँ से पास होती है, जिस सिटी से, जिस विलेजेस से, वहाँ पानी पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन 5, पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। नीचे जो एक्टिविटीज़ दी गई है उसमें से जिन जिन एक्टिविटी के लिए पानी लगता है, पानी चाहिए, उसमें हमें टिक करना है, ऐसा कहा है। जिनमें नहीं चाहिए उन्हें हम क्रॉस कर देंगे। नंबर 1,
फॉर प्लेइंग अ गेम, गेम खेलने के लिए हमें पानी चाहिए नहीं चाहिए, तो बॉक्स में करेंगे क्रॉस। नंबर 2, फॉर रो अ बोट, बोट चलाने के लिए हमें पानी चाहिए ही चाहिए, तो बॉक्स में करेंगे टिक। नंबर 3, फॉर मेकिंग टी, चाय बनाने के लिए हमें पानी चाहिए, तो बॉक्स में करेंगे टिक मार्क। नंबर 4, फॉर बीइंग मिस्चीवियस, मस्ती करने के लिए हमें पानी चाहिए नहीं चाहिए, बॉक्स में करेंगे क्रॉस। नंबर 5, फॉर ग्रोइंग ट्रीज, पेड़ उगाने के लिए हमें पानी चाहिए ही चाहिए, बॉक्स में करेंगे टिक मार्क। नंबर 6, फॉर रिसाइटिंग अ पोएम, पोएम गाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, बॉक्स में करेंगे क्रॉस। नंबर 7, फॉर राइटिंग, लिखने के लिए हमें पानी नहीं चाहिए, बॉक्स में करेंगे क्रॉस। नंबर 8, फॉर नीडिंग मड, जो पॉटरमैन होता है वो पोट बनाने के लिए मिट्टी को गूंथता है, उसमें पानी चाहिए ही चाहिए, तो बॉक्स में करेंगे टिक मार्क। नंबर 9, फॉर ड्राइंग अ पिक्चर, पिक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, बॉक्स में करेंगे क्रॉस। क्वेश्चन 6, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ईच नीडेड, स्टार्ट विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर, नीचे जो एक्टिविटी दी गई है उनमें से हमें जिस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा पानी लगेगा उसको हमें फर्स्ट लिखना है, उससे थोड़ा कम उससे सेकंड लिखना है, ऐसे हमें अरेंज करना है। तो फॉर बाथिंग, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर क्लीनिंग द हाउस, फॉर वाटरिंग फील्ड्स, फॉर नीडिंग डो, फॉर कुकिंग फूड, इसमें से फर्स्ट आएगा फॉर वाटरिंग फील्ड्स, खेतों में पानी सबसे ज़्यादा लगता है। नंबर 2 आएगा फॉर क्लीनिंग द हाउस। नंबर 3 फॉर बाथिंग। नंबर 4 फॉर ड्रिंकिंग। नंबर 5 फॉर कुकिंग फूड। नंबर 6 फॉर नीडिंग डो। Question 7. Circle the places from where water is made available around or near your house. नीचे जो प्लेसेस दिए गए हैं उनमें से आपके घर के आसपास या आपके घर में जो है उसे आपको सर्कल करना है। लेक, वेल, ट्यूबवेल, वाटरफॉल, हैंडपम्प, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक यानी कि टंका, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग। इसमें से मैंने वेल, ट्यूबवेल, रिवर, टैप, टैंक यानी कि टंका उसमें सर्कल किया है। आप अपने घर में या अपने घर के आसपास जो भी प्लेस है उसमें सर्कल कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास में लेक है तो लेक पर भी सर्कल कर सकते हो। अगर आपके घर में हैंडपम्प से पानी निकाला जाता है तो हैंडपम्प पे भी सर्कल कर सकते हो। ऐसे अपने हिसाब से आप सर्कल कर सकते हो। Question 8. Find 7 names of water resources. नीचे जो दिया गया है बॉक्स उनमें से आपको 7 वाटर रिसोर्सेज के नाम ढूंढने हैं। आप देख सकते हो पिक्चर में मैंने ढूंढ के उस पर सर्कल बनाया हुआ है। तो फर्स्ट है वाटरफॉल जो एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। सेकंड लेक, थर्ड सी, फोर्थ ट्यूबवेल, फिफ्थ वेल, सिक्स्थ रिवर, सेवंथ स्ट्रीम। क्वेश्चन 9. सर्कल द ऑड वन आउट। जो ऑड है उस पर आपको सर्कल बनाना है। नंबर 1 रिवर, माउंटेन, लेक, स्ट्रीम, रेन। इसमें से आपको आंसर है माउंटेन। माउंटेन पे सर्कल बनाना है। माउंटेन में से हम पानी नहीं ले सकते, बाकी सब वाटर रिसोर्सेज के नाम हैं। सिर्फ माउंटेन ही है जो वाटर रिसोर्स नहीं है। नंबर 2 फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टर्टल। आंसर है मंकी। हम मंकी पे सर्कल करेंगे क्योंकि मंकी है जो लैंड एनिमल है, बाकी सब हैं वाटर एनिमल है। नंबर 3 कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। बोट पे सर्कल बनाएंगे। बोट है जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, बाकी सब है लैंड ट्रांसपोर्ट है। नंबर 4 बाथिंग, वॉशिंग, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग मड। आंसर है कॉम्बिंग हेयर। उस पर हम सर्कल बनाएंगे
क्योंकि कॉम्बिंग हेयर ही ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमें पानी नहीं चाहिए, बाकी सबके लिए पानी चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आपको 1-2 सेंटेंस में आंसर करने हैं। नंबर 1, व्हाट कैन यू डू विदाउट वाटर? ऐसा क्या है जो आप पानी के बगैर कर सकते हो? तो आंसर है डांसिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, रनिंग, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूज़िक एक्सेट्रा। हम नाच सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं और म्यूज़िक सुन सकते हैं। इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 2, व्हाट कैन यू नॉट डू विदाउट वाटर? आप क्या नहीं कर सकते पानी के बगैर? प्रिपेयरिंग टी, कॉफ़ी, राइस, दाल, वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा। ये सब जो है चाय, कॉफ़ी, राइस, दाल बनाना, वेजिटेबल्स को धोना, फ्रूट्स को धोना, नहाना, कपड़े धोना, जो हम पानी के बगैर नहीं कर सकते। नंबर 3, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड? वेयर? ऐसा आपने कहीं देखा है जहाँ ज़मीन से गर्म पानी निकल रहा हो, और कहाँ देखा है? तो आंसर है नो, आई नेवर सीन। नहीं, मैंने नहीं देखा। बट आई हियर्ड अबाउट इट दैट इन मणिकर्णिका घाट हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। पर मैंने सुना है कि मणिकर्णिका घाट में पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है जो गर्म होता है। नंबर 4, डज एनी रिवर फ्लो अक्रॉस योर विलेज और सिटी? इफ़ यस, राइट इट्स नेम। आपके गांव या शहर के आसपास से नदी पास होती है? जो हाँ, तो उसका नाम लिखिए। तो आंसर है यस, तापी रिवर फ्लो थ्रू माय सिटी। हाँ, रिवर पास होती है, उसका नाम है तापी। नंबर 5, डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स। आप नदियों के नाम जानते हो? तो लिखिए। आंसर है यस, द नेम ऑफ द रिवर्स आर, यहाँ नदियों के नाम लिखे हैं यमुना, गंगा, कृष्णा, कावेरी, तापी, गोमती एंड नर्मदा। नंबर 6, विच क्रिएचर्स ऑफ अर्थ नीड वाटर? ज़मीन पर रहने वाले कौन से जीवों को पानी चाहिए? तो आंसर है ऑल लिविंग क्रिएचर्स ऑफ द अर्थ नीड वाटर। अर्थ पर रहने वाले सभी जीवों को पानी चाहिए। नंबर 7, फॉर विच एक्टिविटीज़ इज़ वाटर नीडेड इन योर हाउस? आपके घर में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसमें पानी चाहिए? तो आंसर है वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा। नंबर 8, नेम द सोर्सेस ऑफ वाटर। पानी के सोर्सेस के नाम लिखे। तो आंसर है द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर आर रेन, स्ट्रीम, रिवर, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा। नंबर 9, इन व्हाट इज़ द वाटर स्टोर्ड इन योर हाउस? आपके घर में पानी किस में स्टोर किया जाता है? तो आंसर है इन माई हाउस वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक, पॉट, टब, बकेट एक्सेट्रा। मेरे घर में पानी टंके में, घड़े में, टब में और बाल्टी में स्टोर किया जाता है। नंबर 10, टू विच प्लेसेस डज रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्लो अवे? बारिश का पानी जो ज़मीन पर गिरता है वो कहाँ जाता है? तो आंसर है रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्लोज अवे इनटू द अर्थ, इनटू गटर्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एक्सेट्रा। बारिश का पानी जो ज़मीन पर गिरता है वो गटर्स में जाता है, तालाब में जाता है और नदियों में जाता है। नंबर 11, वाई डू क्रॉप्स ड्राई अप? क्रॉप्स क्यों सूख जाते हैं? तो आंसर है इफ़ इट डज नॉट रेन
and crops does not receive water, they dry up. जब बारिश नहीं होती और क्रॉप्स को पानी नहीं मिलता तो क्रॉप्स सूख जाते हैं। नंबर 12, व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर? पानी की मदद से क्या प्रोड्यूस हो सकता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर। पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। नंबर 13, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोर्स ऑफ वाटर? सोर्स ऑफ वाटर का मीनिंग क्या है? तो आंसर है द प्लेस फ्रॉम वेयर वाटर इज़ ऑब्टेन्ड इज़ नोन एज सोर्स ऑफ वाटर। ऐसी जगह जहाँ से पानी मिलता है उसे सोर्स ऑफ वाटर कहते हैं। नंबर 14, व्हाट इज़ अ स्ट्रीम? झरना क्या है? तो आंसर है वाटर ट्रैप्ड ऑन माउंटेन्स ऑन हिली एरियाज फाइंड सम वे आउट एंड स्टार्ट्स फ्लोइंग रैपिडली। दिस फास्ट फ्लोइंग वाटर इज़ नोन एज स्ट्रीम्स। माउंटेन और हिली एरिया में जो पानी जमा होता है वो अपनी जगह बना के ज़मीन की ओर बहने लगता है। ऐसे ही फास्ट फ्लोइंग पानी को झरना कहते हैं। नंबर 15, विच डिजीज़ आर कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग डर्टी वाटर? गंदा पानी पीने से कौन से डिजीज़ होते हैं? तो आंसर है टाइफॉइड, कोलेरा एंड जॉन्डिस आर कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग dirty water. Number 16, what is added to the village well to make its water germ free? गांव के कुओं में क्या डाला जाता है जिससे पानी जर्म्स फ्री हो? तो आंसर है क्लोराइन इज एडेड टू ए विलेज वेल टू मेक्स इट्स वाटर जर्म फ्री। पानी को जर्म फ्री बनाने के लिए कुएं में क्लोराइन डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। नीचे दिए गए क्वेश्चन के विस्तार से आंसर दीजिए। नोट है उसमें स्टूडेंट्स नीड टू आंसर दिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वाटर फैसिलिटी अवेलेबल इन देयर विलेज और हाउस। स्टूडेंट को अपने घर और गांव में जैसे जैसे वाटर फैसिलिटी है उस बेस पे आंसर लिखना है। नंबर 1, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आपके घर में आप पीने का पानी कहाँ से लाते हो? तो आंसर है इन माई विलेज वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द वेल। मेरे गांव में पीने का पानी कुएं से आता है। नंबर 2, वेयर डू यू नीड टू गो टू फैच वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग वाटर? आपको पानी लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कितना टाइम लगता है पानी लाने के लिए? आंसर है वी गो टू द वेल टू फैच वाटर। हमें कुएं तक जाना पड़ता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्रिंग वाटर। काफ़ी टाइम लग जाता है। नंबर 3, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी स्टोर करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो आंसर है वी नीड टू स्टोर वाटर टू डू आवर डेली एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा। हमें हमारी डेली एक्टिविटी को करने के लिए पानी स्टोर करना पड़ता है, जैसे कि कपड़े धोना, नहाना, पीना। आप और भी घर की एक्टिविटीज़ लिख सकते हो। क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन गिविंग रीज़न। रीज़न देकर आप एक्सप्लेन कीजिए। नंबर 1, we should take water from the pot with long-handled metal cup only because हमें घड़े में से पानी लेने के लिए लॉन्ग हैंडेड कप का यूज़ करना चाहिए क्योंकि। तो आंसर है इफ़ वी डिप अ ग्लास इन द पॉट टू टेक वाटर जर्म्स एंड डर्ट फ्रॉम आवर हैंड एंड नेल्स विल गो इनटू द वाटर। हम जब ग्लास से पॉट से पानी लेने के लिए हाथ अंदर डालेंगे तो जर्म्स जो होते हैं, डर्ट्स जो होता है हमारे हाथ में और नेल्स में, वो पानी में चला जाएगा। बट विथ अ लॉन्ग हैंडेड मेटल कप नथिंग सच विल हैपन। पर जब हम लॉन्ग हैंडेड मेटल कप का यूज़ करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नंबर 2,
वाटर इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स इन विलेजेस डज नॉट रिमेन क्लीन बिकॉज गांव के जो तालाब और नदी है उसका पानी क्लीन नहीं रहता क्योंकि तो आंसर है पीपल ऑफ विलेज वॉश देयर क्लोथ्स, क्लीन यूटेंसिल्स, बाथ देयर केटल्स, पास यूरिन एंड स्टूल ऑन द बैंक ऑफ पॉन्ड्स एंड रिवर्स। क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ जो कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, नहाना, अपने कैटल्स यानी कि पालतू प्राणियों को नहलाना, वो यूरिन भी पास करते हैं, उसमें स्टूल भी पास करते हैं, नेचुरल कॉल के लिए वही पानी का यूज़ करते हैं, इसीलिए पॉन्ड्स और रिवर का पानी क्लीन नहीं रहता। नंबर 3, रिवर्स आर नोन एज लोक माता बिकॉज नदी को लोक माता कहा जाता है क्योंकि तो आंसर है ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट रिवर्स। रिवर्स यानी कि नदी के बिना मनुष्य का जीवन पॉसिबल नहीं है। दे प्रोवाइड वाटर फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। नदी हमें हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए पानी देती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न अ रिवर इज़ वर्शिप्ड एज अ मदर इन इंडिया। इसी के कारण रिवर यानी कि नदियों को इंडिया में पूजा जाता है और माता कहा जाता है। नंबर 4, वी शुड नॉट मिसयूज़ वाटर बिकॉज हमें पानी का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि तो आंसर है वाटर इज़ अ प्रीशियस नेचर वेल्थ। पानी एक बहुत कीमती कुदरती देन है। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे बस्ती बढ़ती जाती है, इरेग्युलर रेन टाइम पर नहीं होती, एंड इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज, वाटर हैज़ बिकम स्कैर्स। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती है पानी की अछत हो जाती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। इफ़ वी वॉन्ट टू सस्टेन अवर लाइफ वी शुड नॉट मिस यूज़ वाटर। हमें जो अपना लाइफ सिक्योर करना है, सुरक्षित रखना है, तो हमें पानी का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 13, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉनसून और रेनी सीज़न। मॉनसून और रेनी सीज़न पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो आंसर है अमॉन्ग ऑल द सीजन्स आई लाइक रेनी सीज़न द मोस्ट। सभी सीजन्स में मुझे रेनी सीज़न सबसे ज़्यादा पसंद है। टुडे इज़ अ रेनी डे, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे लॉन्ग। आज रेनी डे है और आज पूरे दिन बारिश है। इन द इवनिंग वी ऑल्सो सो अ ह्यूज रेनबो फॉर्म इन द स्काई। आज शाम को मैंने स्काई में बड़ा सा रेनबो देखा, मेघधनुष देखा। द स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ रेन। सभी स्ट्रीट्स पानी से भर गई हैं बारिश की वजह से। ऑन रेनी डेज माई फ्रेंड्स एंड आई प्रिपेयर पेपर बोट्स एंड मेक देम फ्लोट इन द वाटर। बारिश के दिनों में मैं और मेरे दोस्त एक कागज़ की बोट्स बनाते हैं और वो पानी में तैरने रखते हैं। आई लव द स्मेल ऑफ वेट सैंड ऑफ अर्थ व्हेन इट रेन्स आफ्टर द सनी डे। मुझे मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद है। धूप के बाद जब बारिश होती है तो मिट्टी में से बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। रेन मेक्स द वेदर प्लेजेंट, रिफ्रेशिंग एंड कूल। बारिश की वजह से जो वातावरण है बहुत खुशनुमा, एक फ्रेश और ठंडा होता है। आई एन्जॉय ईटिंग हॉट फ्राइज ऑन रेनी डे। बारिश के दिनों में मैं पकोड़े के मज़े लेता हूँ। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़। नंबर 1, कलर द यूटेंसिल्स यूज्ड इन योर हाउस टू स्टोर वाटर। नीचे जो यूटेंसिल्स दिए गए हैं उनमें से आपके घर में जो पानी स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो उनमें कलर करना है। मैंने अपनी तरह से कलर कर दिया है। आप अपने हिसाब से अपने घर में यूज़ होने वाले यूटेंसिल्स में कलर कर सकते हैं। नंबर 2, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर सोर्सेज के पिक्चर कलेक्ट कीजिए। पेस्ट देम इन योर नोटबुक एंड नेम देम।
अपनी नोटबुक में पेस्ट करके उसके नाम लिखें। नेक्स्ट है हॉट्स क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय फाइंडिंग द करेक्ट आंसर ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइटिंग इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लेटर इन द बॉक्स गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन के आंसर के जो ऑप्शन है उसमें से राइट आंसर के लेटर को बॉक्स में लिखना है। नंबर 1, कीपिंग इन माइंड द नीड फॉर वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। पानी की ज़रूरत को माइंड में रख के नीचे में से कौन सा डिफरेंट है वो आंसर लिखना है। फार्मिंग, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, कुकिंग। तो आंसर है सी, एजुकेशन। एजुकेशन में पानी नहीं यूज़ होता। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वेल वाटर, रेन वाटर, स्टीम वाटर, टैप वाटर। तो आंसर है बी, रेन वाटर। रेन वाटर ही है जो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है पानी का। नंबर 3, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, फ्रॉम विच यूटेंसिल विल इवेपोरेशन ऑफ वाटर बी द फास्टेस्ट। नीचे दिए गए पिक्चर में कौन से यूटेंसिल में पानी सबसे फास्ट इवेपोरेट होगा। तो आंसर है ए ऑप्शन में यूटेंसिल छोटा है, पानी कम है और उसका टॉप भी एकदम से खुला है। नंबर 4, थ्रू विच द वाटर सोर्सेज गिवन बिलो डज वाटर रीच आउट होम। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपके घर में कौन से सोर्स से पानी आता है। तो आंसर है डी, टैप। हम पानी नल से लेते हैं। नंबर 5, फॉर मेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज़ वाटर नॉट नीडेड। नीचे दिए गए हुए फूड में से किसको बनाने के लिए पानी नहीं चाहिए। फॉर मेकिंग चपाटीज़, फॉर मेकिंग पॉपकॉर्न, फॉर मेकिंग अ स्वीट फ्रॉम व्हीट, फॉर मेकिंग पुलाव फ्रॉम राइस। तो आंसर है बी, फॉर मेकिंग पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमें पानी नहीं चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।